cut across to the Prime Minister's live address in Bengal. আপনাদের সবাইকে শুভ নববর্ষ জানাই। बांग्ला नववर्ष शुरू होने के बाद मेरी ये पहली जनसभा है। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन भी है। मेरी कामना है समस्त देशवासियों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। साथियों, ऐसे पावन अवसर पर ये सभा मंदिरों के इस शहर में होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। आप यहां दूर सुदूर से आए हैं, बहुत लंबा सफर करके आए हैं और मैं देख रहा हूं कि बंगाल में जहां भी जाता हूं, हर जनसभा पहले से ज्यादा बड़ी होती जा रही है। सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मुझे बताया गया 2-2, 3-3 घंटे से लोग बैठे हैं। ये सुबह का समय है और मैं देख रहा हूं धूप में कितने लोग खड़े हैं। उधर हेलीपैड पर मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं ये माहौल, ये प्यार, ये उत्साह, ये उमंग, ये निर्मम सरकार के प्रति गुस्से का भी प्रतीक है। इसका मतलब है बंगाल अब मान चुका है, बंगाल अब ठान चुका है। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, ये मां शारदा की पवित्र धरती है और यहां इतनी विशाल संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां भी आई है। बीजेपी की पहचान ही महिला सशक्तिकरण से है, महिला सुरक्षा से है। इसलिए देश के हर राज्य में बहनें, बेटियां बीजेपी को सबसे अधिक आशीर्वाद देती हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत बनाने में बेटियों की भूमिका का विस्तार हो। राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां आए। लेकिन साथियों, आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी
कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहनों के अधिकारों को लूटने वाली टीएमसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को पक्की सजा होगी? पक्की सजा होगी? यहां जो हमारे कुर्मी समाज है, उसकी बात टीएमसी सुनने को तैयार नहीं है। घुसपैठियों की सुनती है, कुर्मी समाज की नहीं सुनती है। लेकिन अपने वोट बैंक को संविधान के विरुद्ध आरक्षण देना चाहती है। कोलकाता हाईकोर्ट बार बार कह रहा है ये नहीं चलेगा, लेकिन महाजंगल राज ऐसा है कि ये कोर्ट की भी नहीं सुनते। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है। अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। साथियों, आदिवासी बहनों बेटियों से तो टीएमसी बहुत नफरत करती है। बीजेपी ने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, क्योंकि हम आदिवासी समाज को सशक्त करना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी ने आदिवासी बेटी के सामने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। जैसे नेहरू जी ने बाबा साहब आंबेडकर को पराजित करने के लिए उम्मीदवार उतारे थे, वैसे ही कांग्रेस टीएमसी ने आदिवासी राष्ट्रपति को पराजित करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला था। यानी ये नहीं चाहते थे कि आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बने। साथियों, आज पूरी दुनिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करती है, लेकिन आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया, ये पूरे देश ने देखा है। बंगाल की बहनें आदिवासी समाज के इस अपमान को
एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? राष्ट्रपति का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? राष्ट्रपति का अपमान ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान आदिवासियों का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान संविधान का अपमान है कि नहीं है? साथियों, बहनों की सुरक्षा, आप माताओं बहनों का सम्मान और आप माताओं बहनों की समृद्धि, ये बीजेपी की प्राथमिकता है। अभी टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से बंगाल की महिलाओं को वो लाभ नहीं मिलता जो बीजेपी सरकार में मिला करता है, जो बगल में असम में मिलता है, जो बगल में त्रिपुरा में मिलता है, जो बगल में उड़ीसा में मिलता है, जो बगल में बिहार में मिलता है। वहां की महिलाओं को जो मिलता है वो आपको ये टीएमसी की निर्मम सरकार नहीं देने देती। बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तो गरीब बहनों को मुफ्त राशन मिलेगा, कोई आपका राशन छीन नहीं पाएगा। बंगाल की बीजेपी सरकार महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की मदद देगी। कितना? टीएमसी की निर्मम सरकार ने यहां आयुष्मान योजना रोक रखी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही यहां महिलाओं को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए। अगर किसी महिला के घर में किसी को किडनी से जुड़ी बीमारी हुई है तो उसे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी। 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। साथियों, यहां बंगाल में अभी मातृशक्ति भरोसा कार्ड की बहुत चर्चा है। इससे बंगाल की हर बहन बहुत खुश है। इससे बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 रुपये, 36,000 टाका मिलेगा। 36,000। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा हमारी बहनों को सरकार से मदद मिलेगी। यहां बीजेपी की सरकार बनने पर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की मदद दी जाएगी। संतान होने पर 5,000 रुपये की मदद केंद्र सरकार द्वारा भी बहनों को दी जाएगी। बेटियों को एजुकेशन के लिए 50,000 रुपये की मदद मिलेगी। बंगाल की 75 लाख बहनों की कमाई 1 लाख रुपये से अधिक हो, इसके लिए उन्हें लखपति दीदी अभियान से जोड़ा जाएगा। मुद्रा योजना के तहत बहनों को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी और खेती से जुड़ी बहनों के घर हर साल 9,000 रुपये अलग से आएंगे।
बंगाल की मेरी माताओं बहनों, बंगाल में बीजेपी सरकार आपकी आमदनी भी बढ़ाएगी, आपकी आय भी बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, आपकी बचत भी बढ़ाएगी। आपका बिजली बिल जीरो हो। बिजली बिल कितना कितना इसके लिए हर लाभार्थी परिवार को पीएम सूर्यघर योजना के तहत करीब 80,000 रुपये बीजेपी सरकार देगी। 80,000 रुपये बीजेपी सरकार यहां की बहनों को सस्ते एलईडी बल्ब भी देगी। साथियों, हम यहां बांकुड़ा की बहनों को हम पाइप से सस्ती गैस भी देने वाले हैं। इससे जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे ही मिला था। यहां जब हमारी सरकार बनेगी तो इस प्रोजेक्ट पर और तेजी से काम किया जाएगा। साथियों, यहां पीने के पानी की बहुत समस्या है। टीएमसी का सिंडिकेट आपके नल को, आपके जल को भी लूट रहा है। बिहार में भाजपा एनडीए सरकार है। वहां करीब करीब हर घर तक नल से जल पहुंच चुका है। आप यहां भी बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर बीजेपी का पीएम और बीजेपी का सीएम मिलकर बंगाल के आपके घर तक नल से जल पहुंचाएगा। यानी बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल की बहनों को डबल बेनिफिट देने वाली है। साथियों, बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। और साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। कोलकाता में जो उनके बड़े नेता हैं, उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। ये डर ये है जो अब तक बंगाल के लोगों को डराते थे, वो अब बंगाल टाइगर की दहाड़ से खुद डर गए हैं। ये बंगाल टाइगर की दहाड़ है। और बंगाल टाइगर कौन है? बंगाल टाइगर ये बंगाल की जनता है। आप बंगाल के टाइगर हैं। अब बंगाल की जनता दहाड़ रही है। अब नहीं सहेंगे, हटा कर रहेंगे निर्मम सरकार। আর নয় এখন বদল চাই। এখন मैं टीएमसी के
सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोलबेना, ये सब साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार को गरीब परिवारों के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। ये आपके हक को, आपकी सुविधा को रोक सकते हैं। मेरे पास इसके बहुत मजबूत सबूत है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साथियों, बांकुड़ा कला, सूर और संगीत की धरती है। इस धरती ने जोथा भट्टा जी, रामानंद चट्टोपाध्याय जी और यामिनी राय जी जैसी महान संतानें देश को दी है। बांकुड़ा के कण कण में, रज रज में शिल्प है, शिल्पियों का कमाल है। यहां कदम कदम पर टेराकोटा की समृद्ध कला और शिल्प के दर्शन होते हैं। मंदिर हो, मूर्तियां हो, टेराकोटा की समृद्ध परंपरा यहां की पहचान है। साथियों, ऐसे ही काम से जुड़े कारीगरों, मूर्तिकारों के लिए मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। से काम करने वाले भाई बहनों के लिए विश्वकर्मा समाज के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। इसके तहत केंद्र सरकार आधुनिक ट्रेनिंग और हजारों रुपयों की मदद दे रही है। आपके पड़ोस में ओडिशा है, वहां लगभग 7.5 लाख गरीब विश्वकर्मा साथियों ने इस कैंप में अप्लाई किया है। ओडिशा में बीजेपी सरकार है, इसलिए वहां तेजी से काम हो रहा है। करीब 25,000 साथी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और उन्हें 150 करोड़ रुपए से अधिक की मदद बैंकों से मिल चुकी है। साथियों, बंगाल के भी करीब 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। वे भी विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल की निर्मम सरकार ये नहीं चाहती। यहां सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन हुआ, एक बोलो,
8 लाख एप्लीकेशन और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन, ये टीएमसी का असली चेहरा है। ये निर्मम सरकार आपके लिए निर्ममता का व्यवहार करती है। ये यहां की टेराकोटा धरोहर का अपमान है। ये राम किंकर बैठ जी की विरासत का अपमान है। बीजेपी सरकार आते ही पीएम विश्वकर्मा स्कीम का पूरा लाभ आपको देगी। ये मोदी की गारंटी है। और यहां तो बालूचरी साड़ी भी ये हमारी धरोहर है। इससे जुड़े साथियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे अभियान का लाभ मिलेगा। साथियों, तृणमूल आदिवासी क्षेत्रों के लिए बिना योजनाओं को भी ठीक से लागू नहीं करती। हमने भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन टीएमसी का सिंडिकेट काम नहीं होने देता। साथियों, बंगाल में बिरहोर, लोढ़ा और टोटो जैसी अति पिछड़ी जनजातियां रहती है। इनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना देश में चल रही है। ओडिशा में इसके तहत आदिवासी समाज के लिए 30,000 घर बनाए जा चुके हैं। त्रिपुरा में 16,000 से अधिक घर बने हैं, लेकिन बंगाल में एक भी घर नहीं बना है। कारण वही है क्योंकि यहां आदिवासी विरोधी, आदिवासियों की दुश्मन निर्मम सरकार है, तृणमूल की सत्ता है। साथियों, मैं यहां के नौजवानों और किसानों की पीड़ा समझता हूं। आलू किसानों के साथ जो निर्ममता हो रही है वो बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, मंडियों में जब तक टीएमसी का सिंडिकेट रहेगा किसानों का शोषण होता रहेगा। जब तक सिंडिकेट की लूट जारी रहेगी तब तक यहां शिल्प का उद्यम का विस्तार नहीं होगा। आप कमल का फूल खिलाइए और बीजेपी इस सिंडिकेट की परमानेंट सर्जरी करेगी। बंगाल में भी रोजगार मेले चलाए जाएंगे। बंगाल के युवाओं को बीजेपी भाता भी देगी और समय पर सरकारी भर्तियों भी निकाली जाएगी। और रोजगार मेलों में सामूहिक अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, अब पहले चरण के मतदान के लिए कुछ ही घंटे शेष है। मेरा आप सभी से आग्रह है, हमारे सभी साथियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इस बार बीजेपी का सीएम शपथ ले, ये बंगाल की जनता का संकल्प है। पीएम सीएम एक साथे उन्नयने होवे दिने राते। इसी आग्रह के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे